As you all know that Passivise is going on. I started Passivise yesterday. कल मैंने Passivise शुरू किया था जो कि टेंसेस थे। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक्स या मॉडल वर्ब्स लेंगे। और ध्यान रखना मॉडल वर्ब्स कौन कौन सी होती हैं, कैन कुड, शैल शुड, विल वुड, मे माइट, ये सब क्या होते हैं, दीज ऑल आर मॉडल वर्ब्स। आप जानते हैं कैन का मतलब क्या होता है, हो सकता है। शुड का मतलब होना चाहिए, मस्ट जरूर होना चाहिए, विल वुड होगा, मे शायद हो सकता है, माइट शायद ही होगा, यूज टू हुआ करता था, हैव टू या हैज टू होना है, हैड टू होना था, विल हैव टू होना होगा या होना पड़ेगा, इज एम आर के साथ अबाउट टू होने वाला है, और वॉज वर के साथ अबाउट टू होने वाला था। तो जब आप इन सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो देखिए रूल क्या होगा। ध्यान रखना, इन सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए रूल्स तो वही रहेंगे जो कल बताए थे। ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट विद बाय के साथ। और ध्यान रखना यहां पर भी मेन वर्ब जो रहेगी वो कॉमन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी। समझे मेरी बात, यहां पर भी मेन वर्ब जो रहेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। और रूल जो रहेगा सेंटेंस बनाने का वो क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर टॉपिक, पहचान के अकॉर्डिंग, सकता है तो कैन, चाहिए तो शुड, जरूर चाहिए तो मस्ट, हुआ करता था तो यूज टू, यानी कि पहचान के अकॉर्डिंग आप टॉपिक ले लेंगे। फिर आपको क्या यूज करना है, बी, क्या यूज करना है, बी। फिर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है पैसिव वॉइस में। वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी है, थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, एक सेंटेंस है आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूं। मैं चाहता हूं इसको पैसिव वॉइस बनाया जाए, तो आप मुझे बताएं इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश, इंग्लिश, तो इंग्लिश को हम क्या बना देंगे, सब्जेक्ट, तो आई की जगह पर क्या यूज कर देंगे, इंग्लिश। और आप जानते हैं टॉपिक क्या है हमारा, कैन, तो कैन का कैन ही रहेगा। और कैन के बाद हमें क्या यूज करना है, बी, सो इंग्लिश कैन बी। और स्पीक की यहां पर कौन सी फॉर्म यूज करनी है, थर्ड फॉर्म, सो स्पीक की थर्ड फॉर्म क्या होगी, स्पोकन, इंग्लिश कैन बी स्पोकन। और यहां पर आई क्या है, सब्जेक्ट, और ये क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट विद बाय, सो बाय मी। जब ये ऑब्जेक्ट में जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये मी। सो इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाय मी। एक सेंटेंस है मेरा, अगर मैं यहां पर बोलूं एग्जाम्पल के तौर पर, अगर मैं यहां पर कैन हटाकर शुड लगाता हूं, आई शुड स्पीक इंग्लिश, आई शुड स्पीक इंग्लिश, तो हम क्या करेंगे, यहां पर कैन हटाकर क्या लगा देंगे, शुड लगा देंगे। बाकी रूल सेम ही रहेगा, जैसे कि आई शुड स्पीक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश बोलनी चाहिए, इंग्लिश शुड बी स्पोकन बाय मी, इंग्लिश बोलनी चाहिए मेरे द्वारा। समझे, मतलब दोनों का सेम ही है, बस हमने क्या किया, इसको एक्टिव वॉइस में बोला और इसको किसमें बोला है, पैसिव वॉइस में। मोर एग्जांपल्स और लेते हैं एग्जांपल, जैसे यहां पर हमने कहा वी मस्ट अंडरस्टैंड इट, हमें यह जरूर समझना चाहिए, है ना, तो यह जरूर समझा जाना चाहिए हमारे द्वारा। तो इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है भाई, इट, क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, इट, तो इट उठाएंगे सब्जेक्ट बनाएंगे, वी की जगह पर क्या यूज कर देंगे, इट। और टॉपिक क्या है, मस्ट, तो मस्ट का मस्ट ही रहेगा। फिर क्या यूज करेंगे हम, बी। और अंडरस्टैंड की ट्रू फॉर्म क्या होगी, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड, ठीक। और ये जो वी है क्या बन जाएगा, अस, बाय के साथ, सो बाय अस। समझे, समझ में आया, गॉट इट, ठीक है। देखिए बच्चों, कुछ सेंटेंस इस तरह के होते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश बोलो। अब अगर कहा जाए कि इस सेंटेंस को पैसिव में चेंज करना है, अगर आपसे कहा जाए कि आपको इस सेंटेंस को पैसिव में चेंज करना है, तो प्रॉब्लम आएगी, ये चेंज जल्दी से नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए जो रूल लगाएंगे वो नया रूल लगेगा। रूल क्या लगेगा, ध्यान रखिएगा, हम इन सेंटेंस को पैसिव में चेंज करने के लिए सबसे पहले यूज करेंगे लेट, क्या यूज करेंगे, लेट। उसके बाद यूज करेंगे ऑब्जेक्ट, क्या यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट। फिर यूज करेंगे बी, और फिर यूज करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखते हैं कैसे, जैसे कि यहां पर है स्पीक इंग्लिश, तो ये क्या है, वर्ब, और ये क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट। तो इन वाले सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या यूज करेंगे, लेट। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, इंग्लिश, लेट इंग्लिश। फिर क्या यूज करेंगे हम, बी। और फिर क्या है, वर्ब स्पीक, स्पीक की थर्ड फॉर्म क्या होगी, स्पोकन, लेट इंग्लिश बी स्पोकन। समझे,
एक सेंटेंस आप करिएगा, जैसे कि मैंने कहा यहां पर, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, चेंज करिए आप इसको पैसिव वॉइस में, प्लीज हेल्प मी। नाउ लुक एट द बोर्ड। देखिए इस सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले क्या यूज करेंगे, लेट। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, मी, और यहां पर भी ऑब्जेक्ट ही रहेगा, मी का मी रहेगा, ठीक है ना, लिखा हुआ है ओ, ठीक। फिर क्या यूज करेंगे, बी, और हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या है, हेल्प्ड, सॉरी, ठीक। लेट मी बी हेल्प्ड, और प्लीज आप लास्ट में लगा सकते हैं, समझे, लेट मी बी हेल्प्ड प्लीज, ओके। डज समवन हैव सेम आंसर, सेम आंसर है किसी का अभी, ओके। मैं कुछ सेंटेंस दे रहा हूं जो आपको चेंज करने हैं। पहला सेंटेंस है, शी यूज्ड टू डू वर्क। सेकंड है, गो देयर। थर्ड, दे हैव टू स्पीक इंग्लिश। फोर्थ है, वी आर अबाउट टू फिनिश लंच। फिफ्थ है,